नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के भीष्म पितामह, सामाजिक कार्यकर्ता, ओजस्वी वक्ता, कवि, पत्रकार, अत्यंत सरल और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है, जिनकी पहचान भाजपा के उदार चेहरे के रूप में होती थी। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शिक्षक के घर में जन्मे अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी हिंदी और ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि थे। अटल जी को काव्य कला विरासत में मिली। आइए जानते हैं भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल जी के निजी जीवन और राजनीतिक यात्रा के बारे में। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। अटल जी की शिक्षा के बारे में बात करें तो उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ ही साथ उन्होंने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया और पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वो राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र थे और कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों के प्रति बढ़ी। 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। 1968 में वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जनसंघ का नाम आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी हो गया। 1980 में वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वे कांग्रेस के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार किए जाने लगे। वाजपेयी जी राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों से ज्यादा समय तक सक्रिय रहे। वो लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए, जो कि अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। वो इकलौते राजनेता थे जिन्होंने 4 राज्यों की 6 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा के साथ साथ नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनावी जीत हासिल की। भाजपा के 4 दशक तक विपक्ष में रहने के बाद वाजपेयी 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन संख्या बल नहीं होने से उनकी सरकार महज 13 दिन में ही गिर गई। आंकड़ों ने एक बार फिर वाजपेयी के साथ लुका छिपी का खेल खेला और स्थिर बहुमत नहीं होने के कारण 13 महीने बाद 1999 की शुरुआत में उनके नेतृत्व वाली दूसरी सरकार भी गिर गई। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हुए प्रधानमंत्री का पद संभाला था। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जाता है वो है सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। 1999 में वाजपेयी जी ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। इसके अलावा 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 2000-2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की। अटल जी ने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखा था। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों को सुधारने की कवायद को तेज किया था। उन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी। पहली बस सेवा से वो खुद लाहौर गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विदेश मंत्री, संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आजादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर अपना सफर शुरू करने वाले अटल जी को 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के प्रति निस्वार्थ समर्पण और समाज की सेवा के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कार, सम्मान और उपाधियों से नवाजा गया। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से बिना डरे वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत ने वर्ष 1998 में राजस्थान के पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसकी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भनक तक नहीं लग पाई। अटल जी नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे। अटल ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अटल जी की वाणी का ऐसा प्रभाव था कि संसद में विपक्ष भी उनको सुनने को आतुर रहता था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अटल जी सदन के माहौल को अपनी वाणी से खुशनुमा कर देते थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कई बातें समान थी, लेकिन मुद्दों को लेकर वाजपेयी जी खुलकर नेहरू का विरोध करते थे। दोनों का संबंध ऐसा था कि एक बार नेहरू ने वाजपेयी जी के भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी तक कर दी थी। कवि हृदय अटल ने अपने जीवन के अनुभवों एवं संघर्षों को अपनी कविताओं में पिरोया है। यहाँ पर उनकी रचना कदम मिलाकर चलना होगा याद आती है। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है, आए घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। अपनी इन्हीं पंक्तियों की तरह थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अपनी पार्टी का नेता हो या विरोधी पार्टी का, सबको साथ लेकर चलने की खूबी उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती थी। यही कारण था कि उन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता था। उन्होंने 2005 में ही सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 93 वर्ष की आयु में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 16 अगस्त 2018 को चिरनिद्रा में लीन हो गए। नई दिल्ली में उनकी स्मृति स्थल सदैव अटल पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति समेत कई दूसरे मंत्रियों ने भी अटल जी को नमन किया। अटल जी भारत देश के लोगों के जीवन में अपनी महान उपलब्धियों और अपने विचारों का ऐसा उजाला प्रेषित कर गए हैं जो देश के जन जन को सदा प्रेरित करता रहेगा। क्या 2 पल की नहीं, मौत की उम्र क्या 2 पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह को राष्ट्र हमेशा याद करेगा। उनकी अटल आवाज और उनके किए महान कार्य हमेशा राष्ट्र में अमर रहेंगे। भारतीय राजनीति के युग पुरुष, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कोमल हृदय, संवेदनशील मनुष्य, वज्रबाहु राष्ट्र प्रहरी, भारत माता के सच्चे सपूत, अजात शत्रु, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इंडिया पब्लिक खबर की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।